हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब कोर्स। अब तक हमने इस कोर्स में 5 मार्क्स के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। डेरिवेशन, एक्सप्लेनेशन, इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 44 तक के सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने अब तक अपलोड किए हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सेक्शन। कौन सा सेक्शन? प्रॉब्लम सेक्शन। प्रॉब्लम सेक्शन में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, राइट। तो अगर आप पहले से ही देख रहे हैं तो देखने से पहले ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, राइट। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 45 पे क्वेश्चन आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से आएगा, सही है। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे चलिए देखते हैं, एक के बाद एक उनको सॉल्व भी करते हैं, है ना। तो पहले जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस होंगे कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड। कौन से लॉ के ऊपर? कूलम्स लॉ के ऊपर। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। कूलम्स लॉ में होता क्या है? यस, देखिए दो चार्जेस है Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे होंगे या रिपल तो कर रहे होंगे। इनके बीच में एक फोर्स होगा, वो फोर्स देगा कूलम्स फोर्स, है ना। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, राइट। यहाँ पे जो K है उसे कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, जो कि होता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। जब क्वेश्चन में चार्जेस कौन से मीडियम में रखा है मेंशन नहीं है तो आप समझ जाएंगे एयर में रखा है, तो एयर या वैक्यूम के लिए हम क्या लेते हैं? एप्सिलॉन नॉट, राइट। नेक्स्ट इसके बाद और एक पॉसिबिलिटी क्या है क्वेश्चन की, अगर मैं ये वैल्यू इसमें रख दूं तो यहां पे ये लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है और ये वैलिड है कहां पे? एयर और फ्री स्पेस। एयर में या फ्री स्पेस के अंदर ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। अगर चार्जेस को हम मीडियम में डिप कर दें, कहां डिप कर दें? मीडियम में, तो उस टाइम क्या बनेगा फॉर्मूला? देखिए Q1 Q2 कहां रखा है मैंने? मीडियम में। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन r, जैसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये दूरी है r, तो इस टाइम जो फोर्स लिखेंगे Fm इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r सॉरी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं कहां पे? जब चार्जेस को कहां रखा होता है? मीडियम, अदर देन फ्री स्पेस, यानी कि एयर और वैक्यूम को छोड़ के अगर किसी और मीडियम में हमने चार्जेस को डिप किया है तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी यहां पे क्या है? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। तो जैसे कि यहां पे कोई चार्ज है, राइट, तो मैं चार्ज नहीं आपको सीधा यही दिखा देता हूं। अगर आपका एक फोर्स ऐसे है F1 और एक फोर्स ऐसे है F2, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, जिसका डायरेक्शन आगे की तरफ होगा, राइट। F की वैल्यू F1 प्लस F2 के बराबर होगी और वो आगे की तरफ होगा, राइट। ये फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन, अगर ये F1 आगे की तरफ लग रहा है, F2 पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? F1, तो फाइनल फोर्स हमारा F1 के डायरेक्शन में होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है F1 माइनस F2, ये होगी आपकी F की वैल्यू। आई होप ये क्लियर होगा। थर्ड वाला जो कंडीशन है F1 आगे की तरफ, F2 ऊपर की तरफ, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो इस टाइम आप क्या करेंगे? स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। इस स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करेंगे, ये वाला F। तो डायगोनल फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से आप लिखेंगे F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब दो फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। फोर्थ कंडीशन, अगर F1 और F2 के बीच में कुछ एंगल है थीटा, तो उस टाइम
आप यूज करेंगे एफ के लिए अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि किससे जुड़े हुए हैं, कूलम्स लॉ से। अगर आप इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कंप्लीट कमांड बनाते हैं तो आपको कूलम्स लॉ से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो वाला क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, डेफिनेटली आपका वो वाला क्वेश्चन क्लियर होगा एग्जाम में, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ 6 मिलीकूलम एंड 9 मिलीकूलम सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो मेरे पास दो चार्जेस है, एक 6 मिलीकूलम का है और एक 9 मिलीकूलम का है। दोनों को हमने सेपरेट कर रखा है कितने सेंटीमीटर से, 20 सेंटीमीटर से। आपको पूछा गया फोर्स बिटवीन देम, तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखिए 6 मिलीकूलम 9 मिलीकूलम डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, आपको फोर्स लिखना है बराबर। तो ये वाला आपका Q1 है और ये वाला Q2 है, ये R है, क्लियर। तो अभी आप अगर फोर्स लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सारे वैल्यू पुट करिए। K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 का पावर -3। Q2 की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 20। तो इस 20 को ऐसे लिखिए 20 इंटू 10 का पावर -2 बराबर। तो 20 इंटू 10 का पावर -2 इसका होल स्क्वायर। यहां से देखिए, तो इसको अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो F इज इक्वल टू 9, यहां से ये वाले 9 में से ये -3 अगर आप माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं 9 इंटू 9 इंटू 6, 9 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर -3 नीचे वाला देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू 10 का पावर -2 का -4 हो जाएगा। तो ये वाला जीरो काट देंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। ये -2 इस -6 में से निकालेंगे तो -4, ये -4 9 में से निकालेंगे तो +5। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन, ये वाला 2 के टेबल में 2 से कटेगा, ये वाला 2 के टेबल में 3 से कटेगा, सही है। तो यहां से देखिए 9 इंटू 9 कितना आएगा 81, 81 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, सो 81 इंटू 3 अगर लेते हैं तो ये वाला 3, ये वाला 24, 243 आएगा। कितना आएगा 243। तो ऊपर का आंसर आ रहा है 243 इंटू 10 का पावर अभी कितना बाकी है 5 डिवाइडेड बाई 2। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 121.5, राइट, इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन। दिस इज द फोर्स बिटवीन देम। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करने सिंप्लीफाई करना है, राइट। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या आ गया है, sum of two identical charges is 10 nanocoulomb and the force of repulsion between them is 24 into 10 power -5 Newton when they are separated by a distance of 3 centimeter. Find the magnitude of charges. तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, आपके पास दो चार्जेस है, अगर आप इनकी वैल्यू को ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 10 नैनोकूलम। और अगर इनको आप कुछ दूरी पे रखते हैं 3 सेंटीमीटर की, तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो कितना होगा 24 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन के बराबर। तो आपको बोलना है कि वो दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहली इक्वेशन आपको पता चल गई। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो चार्जेस है, एक के ऊपर है चार्ज Q1, दूसरे के ऊपर चार्ज है Q2। आई होप ये क्लियर होगा। ये दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर और जो इनके बीच में फोर्स है वो कितना है 24 10 पावर -5 न्यूटन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आपको बोला गया है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है 10 नैनोकूलम, राइट, यानी कि 10 इंटू 10 पावर -9। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। नेक्स्ट फोर्स वाली इक्वेशन पता है तो फोर्स लिखेंगे तो यहां से F इज इक्वल टू क्या आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, सही है। तो यहां से आप F की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो F की वैल्यू है 24 इंटू 10 पावर -5 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 बराबर।
Q1 Q2 नहीं पता है तो एज इट इज रखेंगे Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर का -2 आता है, उसका स्क्वायर करने पे -4 हो जाएगा। ये वाला 9 और ये वाला 9 कैंसिल, तो यहां से इस -4 को इस साइड लेके आइए तो 24 इंटू 10 पावर -5 -4 -9 हो जाएगा। ये वाला 10 का पावर भी इधर ही लेके आइए तो वो भी माइनस हो जाएगा -9 विच इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। तो यहाँ से 24 इंटू 10 पावर -18 Q1 इंटू Q2, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में से Q1 तो फाइंड करिए, Q2 तो फाइंड करिए। तो मैं यहाँ से Q1 को लिख रहा हूँ कितना 10 इंटू 10 का पावर -9। ये पावर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, है ना, -Q2, बाद में हम पावर जोड़ देंगे उसमें, राइट। Q1 की वैल्यू कितनी होगी 10 - Q2। इस इक्वेशन में आप लाके पुट कर दीजिए यहाँ पे Q1 पे और ये पावर को छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 24 इक्वल टू Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम 10 - Q2 इंटू Q2। ये Q1 की जगह पे मैंने इसको रखा है, बराबर। नेक्स्ट यहां से अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये होगा 24 विच इज इक्वल टू 10 Q2 - Q2 स्क्वायर, Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस सबको इस साइड लेके आइए तो Q2 स्क्वायर -10 Q2 प्लस 24 इक्वल टू 0, बराबर। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको मैं ऐसे तोड़ दूं -6 -4, -6 इंटू -4 करेंगे तो क्या आएगा 24। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं Q2 - 6 इंटू Q2 - 4 इक्वल टू 0, बराबर। तो यहां से आपको मिल जाएगा Q2 की वैल्यू कितनी 6, दूसरा वाला Q1 बोल के ले लीजिए इसको 4। हाँ, अब पावर क्या लगाना चाहिए कि इन दोनों को ऐड करने पे आंसर किस में आ रहा है नैनो कूलम, तो यहां पे नैनो कूलम, इसमें भी नैनो कूलम। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए इसको, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है when two charges of 6 millicoulomb - 4 millicoulomb are separated by some distance they exert a force of 18 into 10 power 3 न्यूटन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे आपको दो चार्जेस दिए है, फोर्स दिए है, आपको पूछा गया डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे देखिए ये दो चार्जेस है 6 मिलीकूलम -4 मिलीकूलम, दूरी नहीं पता है, एफ पता है कितना है 18 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन। आपको आर की वैल्यू बोलनी है, फिर से फोर्स वाला ही फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू हाउ मच 6 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 4 इंटू 10 का पावर -3, बराबर। यहाँ पे आप मिस्टेक कर लोगे, ये माइनस में दिया है तो यहाँ पे माइनस नहीं पुट करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। डिवाइडेड बाई हाउ मच आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू कितनी 18 इंटू 10 का पावर 3। ये 9 और 18 काट देंगे तो कितने से कट जाएगा 2 से। यहाँ से देखिए -3 -6 और ये वाला 3 इस 9 में से निकाल देंगे तो 6 बचेगा। ये वाला 6, ये 3 और ये 3 काट सकते हैं। तो अब आपके पास क्या बच रहा है, इस साइड में 2 बच रहा है, इस साइड में 6 बच रहा है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को इस साइड लेके आइए तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, बराबर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और एक 4 भी बाकी है, सॉरी 6 इंटू 4 है ना। तो ये वाला इसके साथ निकाल देंगे तो ये 2, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, किसकी वैल्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू, सॉरी 24 नहीं होगा 12 होगा, यस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो यहां से आपको पता चल गया आर की वैल्यू कितनी है √12 मीटर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, राइट। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, टू चार्जेस ऑफ 8 नैनोकूलम 6 नैनोकूलम सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस दे एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 48 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन, राइट। तो यहां पे क्या बोला है, दो चार्जेस है, कितने न्यूटन 8 नैनोकूलम और एक 6 नैनोकूलम,
दूरी कितनी है नहीं पता है तो हमने बोल दिया r, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है 48 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन बराबर। उसके बाद हमने क्या किया, इफ द चार्जेस आर अलाउड टू टच ईच अदर एंड प्लेस्ड एट द सेम सेपरेशन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। सही है, तो पहले अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ से देखिए एफ की वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे इसको एज इट इज रखता हूँ। अगली बार देखिए क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को टच कर दूं तो दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो ऐसे होगा, इसके ऊपर आएगा चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, इस पे आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। दूरी फिर से r है, राइट। Q1 की वैल्यू कितनी है 8, Q2 की वैल्यू कितनी है 6, 8 प्लस 6, यहाँ पे आप याद रख लीजिए आइडेंटिकल स्फीयर्स है, आइडेंटिकल स्फीयर्स क्वेश्चन में मिस हुआ है लिखना, आइडेंटिकल स्फीयर्स है, तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर स्फीयर छोटे बड़े होंगे तो नहीं लगा सकते हैं, राइट। तो हमने इन दोनों स्फीयर को टच कराया तो 8 प्लस 6 14, 14 को बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 7, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है 7 नैनो कूलम है ना, और इस पे भी कितना होगा 7 नैनो कूलम, राइट। अब उनके बीच में कितना फोर्स आएगा ये आपको बोलना है, तो यहाँ से देखिए आप एक काम करिए, एफ की वैल्यू कितनी है 48 10 का पावर 5 विच इज इक्वल टू के एज इट इज छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर एज इट इज छोड़ दीजिए। Q1 कितना है 8 10 पावर माइनस 9, Q2 कितना है 6 10 पावर माइनस 9 बराबर। तो इसको एज इट इज रखेंगे, यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए के बाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर ये वाला 8 और ये वाला 6 48 हो जाएगा, तो ये वाला 48 काट देंगे 1 आ जाएगा, तो ये वाला 10 पावर 5 बराबर। नेक्स्ट 10 पावर माइनस 9 10 पावर माइनस 9 18 हो जाएगा, वो इस साइड लेके आइए तो प्लस हो जाएगा 10 पावर 18 विच इज इक्वल टू हाउ मच के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपको ये वैल्यू पता चल गई। अब एक काम करिए, यहाँ पे आइए, एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2, ये कैपिटल Q1 ये वाला कैपिटल Q2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो के बाई आर स्क्वायर है आपके पास ऑलरेडी है, इसको लाके उसमें पुट करिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। एफ डैश इज इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू 10 पावर 18 प्लस 5 23, Q1 कितना है 7 10 पावर माइनस 9, Q2 कितना है 7 10 पावर माइनस 9। तो यहां से आप देखेंगे 7 इंटू 7 कितना हो रहा है 49 बराबर। ये माइनस 9 माइनस 18 इसमें से निकाल देंगे तो फिर से यहाँ पे 5 आएगा, 10 पावर 5 न्यूटन। दिस इज न्यू फोर्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, राइट। पहले वाले डाटा से हमने क्या फाइंड कर लिया के बाई आर स्क्वायर, ये के बाई आर स्क्वायर को हमने इसके अंदर पुट कर दिया है ना, तो इसके अंदर पुट करके हमने सॉल्व किया है। और जब आप दो स्पीयर्स को टच करते हैं तो उनके ऊपर जो फाइनल चार्ज होगा वो दोनों के सम का हाफ होगा, है ना। दोनों को ऐड करिए बाई 2 करिए तो आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ टू चार्जेस 5 मिलीकूलम माइनस 6 मिलीकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम। तो आपको क्या बोला गया है, आपके पास दो चार्जेस है, कितने के 5 मिलीकूलम माइनस 6 मिलीकूलम, कितनी दूरी पे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इनके बीच में कितना फोर्स है आपको बोलना है। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 6 5 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू 6 इंटू 10 का पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 10 का पावर माइनस 4 बराबर। तो यहाँ से देखिए ये वाला -3 माइनस 6 हो जाएगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आएगा 6 इंटू 5 30, सॉरी हाँ 30 इंटू 9 करेंगे तो 270, 10 का पावर 9 में से 6 निकाल देंगे तो अभी बचेगा 3 डिवाइडेड बाई 4, ये वाला 10 का पावर माइनस 4 जो था ऊपर ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 का पावर प्लस 4। तो आप यहाँ से देखेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 270 डिवाइडेड बाई 4 बराबर। तो इंटू 10 का पावर हाउ मच 10 पावर 7 न्यूटन। दिस इज द फोर्स। इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हमने क्या किया देखिए,
व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, ये तो हो गया. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 4. अगर हमने इन चार्जेस को मीडियम में रख दिया है तो उस टाइम पे कितना फोर्स होगा. तो वहां पे एफ एम के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम, एफ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर बराबर. तो इस वैल्यू को फिर से 4 से डिवाइड कर देंगे. एफ की वैल्यू देखिए कितनी है, 270 डिवाइडेड बाई 4 10 का पावर 7 होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी 4. ये 4 नीचे आ जाएगा तो ये होगा 270 डिवाइडेड बाई 16 10 का पावर 7. दिस इज एफ एम राइट. अगर यही वाले चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे मीडियम में डिप कर देंगे तो उस टाइम में इसका फोर्स कितना हो जाएगा 270 बाई 16. आई होप ये क्लियर हुआ होगा राइट. तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, टू चार्जेस ऑफ 10 मिलीकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी प्लेस्ड इन मीडियम such that they exert same force as before. Their relative permittivity is 6. तो यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है, दो चार्जेस है 10 मिलीकूलम 6 माइक्रोकूलम 3 मीटर. कहां पे रखा है मैंने इनको, एयर में राइट. पहले इनके बीच का कुछ फोर्स है बाद में देखेंगे. यही दो चार्जेस को मैं मीडियम में कितनी दूरी पे रखूं, जितना फोर्स एयर में रखने पे आया था उतना ही फोर्स मीडियम में रखने पे आना चाहिए. तो यहां पे ये कितना है 10 मिलीकूलम 6 माइक्रोकूलम, ये मीडियम में है, इसका एप्सिलॉन आर की वैल्यू 6 है. ये दूरी कितनी है बोल के पूछा है आपको. फोर्स जितना इधर है उतना ही फोर्स यहां पे आएगा. तो पहले यहां पे फोर्स देखिए कितना आएगा, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं. एफ ए, दिस इज एफ एम. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एफ ए की वैल्यू और एफ एम की वैल्यू बराबर होगी, तो आपको आर की वैल्यू बोलनी है राइट. तो इसके लिए एफ ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर ए स्क्वायर, यानी कि एयर वाला डिस्टेंस. इस साइड क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर इंटू आर एम स्क्वायर, मीडियम का डिस्टेंस बराबर. तो यहां से के Q1 Q2 काट सकते हैं क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है और दोनों में कूलम्स कांस्टेंट भी सेम होगा राइट. तो यहां से आप देख सकते हैं आर ए स्क्वायर किसके बराबर है, एप्सिलॉन आर इंटू आर एम स्क्वायर. आर ए की वैल्यू कितनी है 3. अगर यहां पे 3 का स्क्वायर रख दूं तो कितना होगा 9. एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी 6. आर एम की वैल्यू कितनी है आर, तो ये वाला आर स्क्वायर. ये वाला 2 से कट गया, ये वाला 3 से कट गया, तो इसको इधर लेके आइए तो ये होगा 3/2 विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 3/2 मीटर इक्वल टू आर. ये दो चार्जेस को जब आप एयर में रखेंगे 3 मीटर पे तो वो जितना फोर्स देगा उतना फोर्स लाने के लिए आपको मीडियम में कितनी दूरी पे रखना पड़ेगा, अंडर रूट 3/2. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू चार्जेस ऑफ 6 मिलीकूलम 9 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दे रिपल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 54 न्यूटन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो आपको Q1 Q2 दिया है, एफ दिया है, आर पूछा है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर राइट. के की वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 6 इंटू 10 का पावर -3 इंटू Q2 की वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस नहीं पता है आर स्क्वायर, ये वाला 54. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. यहां से देखिए 9 इंटू 6 54, ये वाला 54 काट दिया मैंने, ये वाला +9 -3 -6 भी काट दिया. ये आर स्क्वायर को इस साइड ले लेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 9. तो स्क्वायर हटाएंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 3 मीटर. इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है,
3 charges of 2 millicoulomb, 4 millicoulomb, 6 millicoulomb are placed on x-axis at x equal to 0, x equal to 2 cm, x equal to 3 cm। तो आपके पास x एक्सिस पे x इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज है 2 मिलीकूलम, x इक्वल टू 2 पे कितना चार्ज है ये 2 सेंटीमीटर है ना, कितना चार्ज है 4 मिलीकूलम, और एक कहां पे है 6 मिलीकूलम 3 सेंटीमीटर पे, 6 मिलीकूलम x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे बराबर। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ये 2 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच का जो गैप है ये 3 सेंटीमीटर है बराबर। आपको क्या पूछा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन 6 मिलीकूलम, तो इसके ऊपर लगने वाला आपको नेट फोर्स बोलना है। अब बताइए 6 मिलीकूलम को कौन कौन फोर्स लगाएंगे, एक लगाएगा 2 मिलीकूलम, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो 2 मिलीकूलम उसको पुश करेगा तो इसको फोर्स लगेगा आगे की तरफ, तो मैंने इसको नंबर दे दिया 1, तो इसकी वजह से आने वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे F1। 4 मिलीकूलम भी इसको पुश करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो ये धक्का मारेगा, तो इसका फोर्स भी आगे की तरफ, इसे क्या बोलेंगे हम F2। अब देखिए दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स के लिए दोनों को ऐड कर देना चाहिए, तो पहले हम F1 लिखेंगे, फोर्स ऑन 6 मिलीकूलम ड्यू टू 2 मिलीकूलम इज F1, F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब बताइए 2 और 6 के बीच में गैप कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 6 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 10 का पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4, 9 और 9 उड़ा देंगे, ये वाला 9 में से 6 निकाल देंगे, अभी 3 बचेगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, 10 का पावर 3 है, ये नीचे का -4 ऊपर आ गया तो +4, तो टोटल कितना हो गया 10 पावर 7 न्यूटन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ऐसे ही F2 ढूंढते हैं, फोर्स ऑन 6 मिलीकूलम ड्यू टू 4 मिलीकूलम, 4 मिलीकूलम की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसको हमने नंबर 2 बोला है, जिसकी वजह से जो फोर्स आएगा उसे हम क्या बोलेंगे F2। तो यहां से लिखेंगे F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 6 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जरा देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना है, ये 2 पे है ये 3 पे है, तो इनके बीच का गैप कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 10 का पावर -4, तो यहां से देखेंगे -3 इसमें से निकालेंगे तो +3, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 54, 54 इंटू 2 करेंगे तो 216, सो इट इज 216 10 पावर 7 न्यूटन बराबर है, राइट 216। नेक्स्ट अब देखिए F1 F2 का डायरेक्शन कैसा है, सेम डायरेक्शन में होता है तो डायरेक्ट ऐड करना होता है, तो यहां पे लिख देंगे नेट फोर्स ऑन 6 मिलीकूलम इज F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 विच इज इक्वल टू, ये कितना है 12 और ये कितना है 216, दोनों को ऐड कर देंगे, 12 प्लस 216, पावर कॉमन रखा है मैंने 10 पावर 7, तो आप बताइए कितना हो गया ये 228 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स ऑन 6 मिलीकूलम। आई थिंक ये वाला आपको समझ में आया होगा, राइट। अगर ये दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता तो बड़े वाले फोर्स में से हम छोटे वाले फोर्स को माइनस कर लेते, राइट। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, सेम वही वाला क्वेश्चन है, बस यहां पे थोड़ा सा फर्क है, राइट। नहीं वही वाला रिपीट हुआ है, चलिए सॉरी वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन फोर्स यहां पे आपकी बार 4 मिलीकूलम पे लिखना है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे x इक्वल टू 0 कितना चार्ज है 2 मिलीकूलम, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे
4 मिलीकूलम, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे 6 मिलीकूलम। अब की बार आपको 4 मिलीकूलम पे फोर्स लिखना है, तो आप बताइए 4 मिलीकूलम को फोर्स कितने चार्जेस की वजह से लगेंगे, इसकी वजह से और इसकी वजह से, यानी कि 2 चार्जेस। तो मैं इसको नंबर दे रहा हूं 1, इसको नंबर दे रहा हूं 2। अब बताइए 1 की वजह से जो फोर्स आएगा वो आगे की तरफ होगा, तो ये वाले फोर्स को हमने बोला F1। 6 इसको इधर पीछे पुश करेगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा उसे हम बोलेंगे F2। अब यहाँ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा बड़े में से छोटे को। अब बताइए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो F1 लिखेंगे, फोर्स ऑन 4 मिलीकूलम ड्यू टू 2 मिलीकूलम। F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 4 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 10 का पावर -4 स्क्वायर किया मैंने। यहां से देखिए 4 और 4 काट दिया मैंने, तो ये वाला -3 प्लस 9 काट दिए तो ये 3, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, 10 का पावर 7 18, 10 का पावर 7 न्यूटन। दिस इज F1। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट F2 6 की वजह से लग रहा है 4 के ऊपर, तो यहां पे लिखेंगे फोर्स ऑन 4 मिलीकूलम ड्यू टू 6 मिलीकूलम। तो F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 कितना 4, 10 का पावर -3, Q2 कितना 6, 10 का पावर -3। डिस्टेंस कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का 10 पावर -4 हो जाएगा। तो ये वाला फिर से -3 प्लस 9 काटेंगे तो 3। तो अब यहां से इसको फिर सॉल्व करिए तो आंसर आएगा 216, राइट, 10 पावर 7 न्यूटन। दिस इज F2 बराबर। अब आप देखिए F1 की वैल्यू 18 है, F2 की वैल्यू 216 है, यानी कि यहाँ पे ये 216 वाला बड़ा है, यानी कि F2 बड़ा है, F1 छोटा है। तो नेट फोर्स के लिए क्या करना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन में अपोजिट है ना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। F इज इक्वल टू F2 माइनस F1 बराबर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर 216 माइनस 18 इंटू 10 का पावर 7, दोनों में भी पावर 7 था तो मैंने कॉमन रखा है, तो इसको आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 198 बराबर इंटू 10 का पावर 7 न्यूटन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे, कौन से टॉपिक से जुड़े हुए, कूलम्स लॉ, राइट। तो इसके ऊपर एक और वीडियो बनेगा जिसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में, राइट। आई थिंक ये वाले इतने वैरायटी वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर इनमें से कोई आपको डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, राइट। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।